हे गाइज, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जो है हम एक टैक्स इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो जिस तरीके से जो है हम टेली प्राइम के अंदर टैक्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, सेम टेम्पलेट जो है एमएस वर्ड के अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। तो टैक्स इनवॉइस का जो है टेम्पलेट आप एमएस वर्ड में भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। इनका यूज जो है आप एटीज कर सकते हैं। इनका प्रिंट आउट लेके आप टैक्स इनवॉइस के रूप में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो जो है लेंथी जरूर बनेगा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है एमएस वर्ड रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पे आपको सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करना सिखाते हैं। विंडो आर जो है रन कमांड होता है हमारा। यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा विन वर्ड, जो कि हमारा रन कमांड है एमएस वर्ड का। तो यहाँ पे विन वर्ड टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। आपके सिस्टम में जो भी एमएस वर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर एमएस वर्ड 7 यूज करें तो आपको डायरेक्ट जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, और 7+ आप कोई अदर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल हमारे पास जो है एमएस वर्ड 16 है। यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास A4 साइज में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है। उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पेज लेआउट के अंदर आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको मार्जिन के अंदर आना है। मार्जिन में आप सबसे पहले नैरो सेलेक्ट कर देंगे। जो हमारा मिनिमम मार्जिन होता है चारों साइड से, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, जो भी हमारा मार्जिन है वो मिनिमम मार्जिन यहाँ पे नैरो से आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पे हमें देखिए टेबल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। इंसर्ट टेबल का हमें ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल का एक टॉप अप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बताने होते हैं। फिलहाल जो है हम नंबर ऑफ कॉलम 7 लेके चलते हैं, और नंबर ऑफ रोज जो है हम यहाँ पे 16 लेके चलते हैं। ये रोज जो है चेंज भी हो सकता है। ऑन एवरेज हम जो है ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो है हम ओके कर देंगे तो हमारे पास जो है 16/7 का एक कॉलम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे लेफ्ट से जो है हम अपना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू मिल सके। यहाँ पे हम सबसे लेफ्ट वाले सेल में आएंगे, इस सेल के अंदर, और यहाँ पे हम सबसे पहले डेट का एक कॉलम बनाएंगे, डेट का एक सेल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेटेड। उसके बाद एक इंटर प्रेस कर दीजिएगा ताकि उसके नीचे जो है हम डेट लिख सके। जैसे अगर हम आज का डेट लिखना चाहते हैं 17/11/22, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। उसी के बगल वाले सेल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे चलिए हम इनवॉइस नंबर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस नंबर है, इसी के नीचे जो है हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो इसके नीचे जो है हम अपना इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं कि हमारा इनवॉइस नंबर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम 101 से जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमारा 101 आ जाएगा। इनवॉइस नंबर के नीचे जस्ट हम आएंगे तो यहाँ पे जो है हम डिलीवरी नोट लिखेंगे, जो कि ना के बराबर यूज होता है। बाकी अगर आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, लेकिन टैक्स इनवॉइस में जो है आपको ये डिलीवरी नोट शो होते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिलीवरी नोट लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे ताकि इसके नीचे अगर हमें डिलीवरी नोट का कोई कंसेप्ट है या कोई उसका टैक्स लिखना है तो वो जो है हम लिख सके। टैब की मदद से जो है हम नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम जो है मोड ऑफ पेमेंट बताते हैं, तो यहाँ पे चलिए मोड ऑफ पेमेंट लिखेंगे। फिर मोड ऑफ पेमेंट के नीचे वाले सेल में आपको लिखना है अदर रेफरेंसेस। तो यहाँ पे जो है हम अदर रेफरेंसेस लिखेंगे, एक इंटरफेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो है अगर हमें कोई अदर रेफरेंसेस अगर लिखना हो, जैसे कि पीओ नंबर लिखना हो या कोई अदर रेफरेंस, हम पार्टी को ऑर्डर दे रहे तो उसका कोई अगर रेफरेंस है तो वो रेफरेंस जो है हम अदर रेफरेंसेस के अंदर लिखते हैं। और इसी के अदर रेफरेंस के जस्ट बगल में जो है हम रेफरेंस नंबर और डेट लिखते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपना इनवॉइस नंबर भी जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर पार्टी ने आपको पीओ यानी कि परचेज ऑर्डर दे रखा है तो वो जो है आप रेफरेंस नंबर के अंदर लिख सकते हैं। फिलहाल जो है हम यहाँ पे बस जो है एक टेम्पलेट बना के छोड़ दे रहे हैं। अगर लिखना है तो आप जो है इसके नीचे लिख सकते हैं। रेफरेंस नंबर के नीचे हमें आ जाएगा डिस्पैच डॉकेट नंबर। तो यहाँ पे जो है डिस्पैच डॉकेट नंबर अगर आपको
प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो टाइप कर सकते हैं, या आप इसे जो है ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने कई सारे यहाँ पे जो है सेल में अपना नाम लिख लिया है। तो डिस्पैच डॉकेट नंबर तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है डिलीवरी नोट डेट हो जाएगा, उसी के नीचे आपको डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू आप जो है इसको डिस्पैच करा रहे हैं, डेस्टिनेशन यानी कि उससे कहाँ तक पहुँचना है, और साथ में आप एक इंटरपेस करते चलेगा ताकि उनके नीचे जो है उन इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सके। बिल ऑफ लेडिंग नंबर और मोटरसाइकिल यानी कि व्हीकल नंबर जो है आप इस वाले के अंदर लिखेंगे, और सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो है आपको टर्म्स ऑफ डिलीवरी का ऑप्शन आएगा, इसे जो है राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स ऑफ डिलीवरी इसको सेलेक्ट करके नीचे का जो है आपको 2 और रो को सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। और जब आप टेबल यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो आपको 2 जो है टूल ओपन हो जाता है टेबल टूल के अंदर, एक तो डिजाइन टूल और एक जो है लेआउट टूल। तो यहाँ पे जो है हम लेआउट टूल पे आएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये जो सेल है वो ऑटोमेटिक आपस में मर्ज हो जाएगा। जिस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर सेल को मर्ज करते हैं उसी तरीके से जो है हम वर्ड के अंदर भी जो है अपने सेल को मर्ज कर लेंगे। तो हमारे पास राइट साइड का जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये मेहनत करना है कि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो नीचे आ रहा है, तो हम इसका साइज जो है थोड़ा सा इधर खींचेंगे पकड़ के, तो ये जो है ऑटोमेटिक एक सीध में आ जाएगा। फिलहाल डिलीवरी नोट डेट यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसको भी हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक एक सीध में आ गया। अब ये थ्रू नीचे आ गया तो इसको थोड़ा सा और जो है हम लेफ्ट साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है हर एक वर्ड एक लाइन में आ चुका है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इसे एक लाइन में लेके आए। अब आपको क्या करना है, डिस्पैच डॉकेट नंबर ये जो है यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करना है और इससे ऊपर का जितने भी सेल है उन सारे को सिलेक्ट करके लेआउट टूल के अंदर आके यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल जो है आपस में मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे जो है अब आपको अपने पार्टी का यानी कि आपका जो फैक्ट्री का नाम है वो नाम और उनका एड्रेस और बाकी जो उनका GST डिटेल है, ईमेल आईडी यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपनी कंपनी रिलेटेड देना चाहते हैं वो जो है आप इस बॉक्सेस के अंदर टाइप करेंगे। जो आपका पार्टी का नाम होगा तो वो जो है बोल्ड में होना चाहिए, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे विदाउट बोल्ड भी करके यूज कर सकते हैं। तो एक जो हम टैक्स इनवॉइस पे बात करें पार्टी की डिटेल, तो उसमें सबसे पहले तो उसका नाम, उसके बाद उनका जो एड्रेस है वो, और साथ में उनका फ़ोन नंबर, और साथ में उसका GST नंबर और स्टेट कोड। हर एक स्टेट का अपना कोड होता है GST रिलेटेड, तो यहाँ पे स्टेट कोड आएगा और साथ में उस कंपनी का जो है मेल ID होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो चलिए यहाँ पे हम टाइप करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने अपने पार्टी का नाम, उनका एड्रेस, GST नंबर और ये बाकी इन्फॉर्मेशन हमने टाइप कर लिया। अब हम इन सारे को सेलेक्ट करके होम टैब पे आएंगे और इसका साइज जो है थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये पूरे में जो है फिट हो जाए। अब हम जो है अपने सिर्फ कंपनी का नाम को सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड या कंट्रोल B करेंगे तो ये जो है बोल्ड हो जाएगा। ये हमारे अपनी पार्टी का नाम हो चुका है। अब आपको नीचे क्या करना है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ से इस सेल को पूरे को सिलेक्ट करना है, लेआउट टूल के अंदर आना है और यहाँ से मर्ज सेल का ऑप्शन दिखेगा, इस मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये भी जो सेल है वो आपस में मर्ज हो जाएगा। अब आपको इस मर्ज सेल के अंदर जो है उस पार्टी का नाम लिखना है जिस पे आप जो है ये बिल या आप जो है अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है हम बायर या बिल टू इस तरीके का जो है हेडिंग बनाएंगे। सो यहाँ पे हम जो है बायर टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बिल टू, यानी कि किसको जो है हम ये बिल दे रहे हैं। तो बिल टू यहाँ पे करके इसके नीचे जो है हम उस पार्टी का नाम, उनका एड्रेस, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको ऐड करेंगे, टाइप करेंगे जिसके पास जो है हमें ये टैक्स इनवॉइस भेजना है। सो यहाँ पे जो है हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है साइज में फिट है। हमें बस इस पार्टी के नाम को सेलेक्ट करके होम पे आके इसको बोल्ड कर देंगे और साइज अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक जो है नीचे फिट होता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम इनको सेलेक्ट करके यहाँ से इंक्रीज करते हैं तो हमारा ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो रहा है। सो अब हमारा जो है ऊपर का मैक्सिमम काम हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे लास्ट सेल के अंदर आते हैं और टैब की मदद से जो है हम पूरे अपने A4 शीट में जितने भी हमें रो चाहिए वो सारे रो जो है यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। तो A4 शीट में जितने भी रो आते हैं वो टैब की मदद से अगर आप टैब क्लिक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे रो बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है
चलिए हम सबसे लास्ट ये रो हमारा है कि हम यहाँ तक जो है रो इंसर्ट करा लिए। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए जो है एक कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड या प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के नाम से बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट भी जो है टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है HSN कोड। कोई भी अगर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को परचेज या उसे सेल करता है तो हर एक प्रोडक्ट का एक जो है उनको SSN या SSC कोड यानी कि सैक कोड जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जब आप GST रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक कॉलम जो है हम SSN कोड के लिए बनाएंगे और साथ में एक कॉलम जो है हम यहाँ पे क्वांटिटी के लिए बनाते हैं कि कितना क्वांटिटी जो है हम परचेज या सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है एक हमारा कॉलम क्वांटिटी के लिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा रेट का होगा कि हम कितने रुपए के हिसाब से इसको हम जो है सेल या परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है पर लिख देते हैं, पर यानी कि पीसेस kg या हम किस हिसाब से जो है इन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे पर के अंदर आएगा। और यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में जो है हम अमाउंट यानी कि जो हमारा रुपए है वो कितने बनेगा वो उसके लिए जो है हम एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे कॉलम बना लिए। अब हमें इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा क्योंकि सीरियल नंबर इतना जो है साइज में नहीं होना चाहिए, तो इसको पकड़ के हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो सबसे लंबा होता है, तो इसका साइज हम जो है यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। चलिए हम सीरियल नंबर को सीरियल और नंबर इस दोनों को हम नीचे कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और भी जो है स्पेस मिल सके इसके अंदर। तो इसको पकड़ के हम इधर कर दिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड हमारा जो है अभी थोड़ा सा स्पेस आ चुका है लेकिन हम इसे थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिए हैं। SSN कोड या सैक नंबर इसको भी जो है हम एक सीध में लाने का कोशिश करेंगे। क्वांटिटी हमारा ऑटोमेटिक है और ये जो हमारा पीसेस या जो हम लिखते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अब जो है हमारा सारा कुछ ओके हो चुका है। अब हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेआउट टूल के अंदर आएंगे, यहाँ पे देखिए हमें अलाइनमेंट के अंदर जो है मिडिल अलाइनमेंट मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है जो हम अभी सेलेक्ट करें वो सारा जो है मिडिल में जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे आपको कुछ जो है रो छोड़ के चलने, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम इनको। नीचे आपको जो है 3 से 4 रोज जो है छोड़ के चलने हैं और उसके बाद बाकी जो भी रो दिख रहे हैं उनको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कीजिए। लेआउट टूल के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मर्ज सेल का, इसको क्लिक करते चलिए तो ये जो आपस में है ये मर्ज हो जाएगा। इसको अगेन हम सेलेक्ट करेंगे अपने पूरे सेल को, फिर से जो है हम मर्ज सेल का यूज करेंगे। इसी तरीके से SSN वाले के अंदर भी जो है हम अपने सेल को सेलेक्ट करते हैं, मर्ज सेल का यूज करते हैं। इसी तरीके से जो है हम क्वांटिटी, रेट, पर पीसेस और जो हमारा अमाउंट है इन सारे में जो है सबसे पहले हम अपने सेल को मर्ज करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने अपने सारे सेल को जो है मर्ज कर लिया। अब हमें सबसे ये जो हमारा लास्ट सेल है इसके अंदर आना है जहाँ पे हमने मर्ज खत्म करा था और जो है हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है हमें यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा क्योंकि हम सबसे लास्ट में जो है हम टोटल अमाउंट भी बताने वाले हैं और टोटल जो है हम कितना क्वांटिटी दे रहे हैं वो भी हम यहाँ पे जो है काउंट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे एक हम जो है सेल बनाएंगे टोटल के लिए, तो यहाँ पे TOTL टोटल लिखते हैं और ये जो हमारा टोटल है इसको जो है हम लेआउट के अंदर आके इसको हम यहाँ से अलाइनमेंट जो है राइट कर लेते हैं ताकि ये राइट में आ जाए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो सारे का सम करके ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप MS एक्सेल के अंदर बनाते हैं तो आपको वहाँ पे फॉर्मूला की मदद से जो है टोटल क्वांटिटी आ जाता है, लेकिन आप MS वर्ड के अंदर ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मैनुअली सारे क्वांटिटी को जो है ऐड करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जो है आपको अमाउंट वाले सेक्शन के अंदर भी जो है उनका टोटल अमाउंट जो है लिखना पड़ेगा। चलिए इस टोटल और यहाँ से आगे जितने भी सेल हैं उन सारे को सेलेक्ट करके होम पे आके इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये जो है ऑटोमेटिक हाईलाइट हो। सो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपना टोटल लिखेंगे और जो अमाउंट आएगा यहाँ पे आप टोटल अमाउंट की जो हम बात कर रहे हैं उनके लिए भी जो है आप एक सेल बना लेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ से उसके नीचे के सेल को जो है पूरे सेलेक्ट कीजिए और एक सेल और नीचे के एक रो और सेलेक्ट करके लेआउट टूल के अंदर आके यहाँ पे आपको मर्ज सेल लिख देना है। ओके, मर्ज सेल यूज करने के बाद आपको अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स यहाँ पे एक हेडिंग बनाना है, अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड्स, और इसके नीचे जो है आप अपना टोटल अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे जो आपका टोटल अमाउंट आएगा सम करने के बाद तो वो अमाउंट जो है आपको वर्ड्स के नीचे जो है यहाँ पे आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिए। अब हम यहाँ पे बस 2 इन्फॉर्मेशन और ऐड करेंगे। चलिए हम पुराने वाले आपको बिल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और इन्फॉर्मेशन है। एक तो हमारा कंपनी का जो बैंक डिटेल है
वो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, और साथ में जो है यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर है वो जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, फिलहाल एक और चीज़ जो हमारा टोटल है वो यहाँ पे आना चाहिए क्वांटिटी के बगल में। तो इस दोनों सेल को जो है हम आपस में अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से जो है मर्ज सेल का ऑप्शन है, अगेन जो है हम मर्ज सेल कर लेते हैं और इसका अलाइनमेंट राइट कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे हो चुका है, देखिए ये क्वांटिटी के बगल में आ चुका है टोटल। अब हम जो है आपस में ये जो नीचे का बाकी जो ये सेल है यहाँ तक आप पूरे सेलेक्ट कीजिएगा, जो एसेसन नंबर है उसके लेफ्ट वाले को पूरे सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर लेंगे, और जो राइट वाले हैं उनको सेलेक्ट करके जो है आप आपस में मर्ज सेल कर लेंगे। तो ये हमारा दो जो है यहाँ पे सेल बन चुका है। एक सेल में जो है आप अपना बैंक का डिटेल टाइप करेंगे। सबसे पहले जो है आप कंपनी बैंक डिटेल का एक हेडिंग बनाएंगे, उसके नीचे अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और उनका IFSC कोड जो है लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आपको ऑथराइज साइन जो है टाइप करना पड़ेगा। चलिए दोनों साइड जो है हम ये दोनों इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दोनों सेल के अंदर अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया। यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हम छोड़ रहे हैं, जैसे अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम। बाकी आप जो है ये जो भी इन्फॉर्मेशन है इसमें वो आप अपने कंपनी रिलेटेड भरेंगे, कंपनी का बैंक अकाउंट जाएगा, और यहाँ पे ऑथराइज साइन ये हमारा नीचे आना चाहिए। इस सेल में आएंगे, लेआउट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट बॉटम सेंटर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपना साइन स्टैम्प जो है लगेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ओवरऑल टैक्स इनवॉइस जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक हम इसका लुक दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारा ओवरऑल यहाँ पे टैक्स इनवॉइस कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके अंदर जो है आप यहाँ पे सीरियल नंबर जैसे 1 करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे गुड्स का, जैसे हम यहाँ पे पेंसिल लिखना चाहते हैं, पेंसिल हम बेच रहे हैं तो हम पेंसिल लिख देंगे। एसेसन कोड क्या है पेंसिल का वो हम जो है इसके अंदर लिखेंगे। टैब यूज करके हम नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। क्वांटिटी कितना है 20, क्वांटिटी क्या है हमारा 20 पीसेस, तो हम 20 PCS लिख देते हैं। रेट क्या है 10 रुपीज़, तो 10 जो है हम यहाँ पे टाइप करेंगे, और नेक्स्ट में जो है पर है वो हम पर पीसेस के हिसाब से जो हम यहाँ पे अमाउंट लगा रहे हैं, तो 10 पर पीसेस हो गए, 10 रुपीज़ पर पीसेस। अमाउंट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा पीस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हमारा यहाँ पे 200 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक एंट्री कर लिए, अगेन इंटर प्रेस करके यहाँ पे 2 नंबर पे आएंगे, सीरियल नंबर 1 के नीचे इंटर प्रेस करेंगे, 2 पे आ जाएंगे, टैब प्रेस कीजिए, अगेन यहाँ पे पेंसिल के नीचे इंटर प्रेस करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरा आइटम जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें जो है टाइम देना पड़ेगा टाइपिंग के लिए, लेकिन यही चीज़ आप MS एक्सेल के अंदर करते हैं तो बहुत से आसान तरीके से जो है आप ये क्रिएट कर सकते हैं। इस पे भी हम जो है बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे कि MS एक्सेल के अंदर टैक्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं लिंक आपको नीचे जो है हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल जो है आप समझ गए होंगे कि MS वर्ड के अंदर ये जो है हम कैसे क्रिएट करेंगे। अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछिए। अगर इस टेम्पलेट को आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये टेम्पलेट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहाँ पे जाके आप जो और भी टेम्पलेट जो है पाके अपने डेली लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।